KMC टॉक्स विद डॉक्टर रौनक लूथरा। ठीक है, तो भाई डॉक्टर रौनक लूथरा इज वन ऑफ माय डियरेस्ट फ्रेंड्स एंड वी गो बैक बिफोर KMC मणिपाल ऑल्सो। हम लोग दिल्ली पब्लिक स्कूल वसंत कुंज के हॉस्टल में थे। शॉट आउट टू द बेस्ट हॉस्टल एवर। यार रौनक, अपनी यार तुम मेरे को ये बताओ, तुम 11th-12th में जब हम थे हॉस्टल में और अब हम जब है हॉस्टल में, क्या फर्क है? भाई 11th-12th का हॉस्टल भाई क्रेजी तो था। मजा आते थे bro, बहुत मजा आते थे। 11th-12th का हॉस्टल हमारा ऐसा था कि भाई हम बाहर तो निकल नहीं सकते थे, दिल्ली में थे पर हम दिल्ली तो घूमते नहीं थे, हॉस्टल में ही रहते थे 24 घंटे। और वो भाई 20 लोग, तुम 20 लोगों को 24 घंटे देखोगे 2 साल तक। हाँ, तो ब्रो लड़ाइयाँ तो होंगी और हम फैमिली की तरह है बेटा। बट वही बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है फिर। तो 11th-12th का टाइम कम था, 2 साल ही थे, बट जो बॉन्ड्स वहाँ पे बने वो बहुत स्ट्रांग है आज भी। और आई थिंक वो जिंदगी भर रहेंगे स्ट्रांग। हाँ। और जो साथ आ गए KMC उनके साथ ब्रदर एक चीज बताओ मुझे, उस टाइम का जो हमारा टाइम पास करने का तरीका होता था और इस टाइम के टाइम पास करने के तरीके में क्या फर्क था? भाई उस टाइम हम टाइम पास ही करते थे सिर्फ टाइम पास करते थे क्योंकि बतियाते थे ब्रो। हाँ। क्योंकि पहली बारी हम घर से बाहर निकले थे ऑलमोस्ट सारे, और 10th में बच्चे ही होते 11th में, और पहली बारी भी नहीं था हमारे पास। स्मार्टफोन भी नहीं था, तो कुछ करने को था नहीं, बस बकचोदी करने को थी। हाँ। वही करते थे। और पहली बारी फ्रीडम मिली थी घर से, पहली बारी ऐसी वो फीलिंग आई थी कि इंडिपेंडेंट हो गए हैं अब। हाँ। अब हमें अपना ध्यान खुद रखना है। पर थे हम डिपेंडेंट झाट सी भाई, हमारी कोई मतलब कोई वो नाम की इंडिपेंडेंस थी। हम एक सिक्योर्ड से अपने हॉस्टल में थे और हम उससे बाहर नहीं निकल सकते थे, हम स्कूल कैंपस के अंदर ही थे। और बहुत क्रेजी बकचोदियां करी हमने। तो अभी उनमें से आधे लोग डॉक्टर्स ही हैं। प्रतीक कुमार, इफ यू आर वाचिंग, AFMC शॉट आउट। और शाश्वत जोशी AFMC शॉट आउट। देवांश सत्यवली VFMC शॉट आउट ब्रो। शॉट आउट, पढ़ बहनचोद, पढ़ते रहे। ठीक है। कलरव नाग्यान को कैसे भूल सकते हैं? कलरव कौन? मयंक आदित्य भी थे। मयंक आदित्य के बारे में एक स्टोरी बताता हूँ। तो मयंक आदित्य को आप लोग ज्यादा जानते ही नहीं हो, बट वो ना बहुत सेंसिटिव इंसान। एकांश भी मयंक आदित्य बहुत सेंसिटिव इंसान था। अगर ये वो वीडियो देख रहा है तो भाई मयंक आदित्य ना अपने वो बेड के साइड में ना मार्कर से उसने लिखा हुआ था AIR रैंक AIR रैंक 5, जिप्मा रैंक 50 लिखा हुआ था, ताकि जब सुबह उठे ना ऐसे सबसे पहले वही दिखे उसको। ठीक है। और दीवान सत्यवली ने तो एम्स की फोटो लगा ली थी अपने उसके अंदर, कबर्ड के अंदर, कि बहन से और नहाता नहीं था तो कबर्ड तो खुलता ही नहीं था उसका। वो तो एम्स नहीं हुआ, VMMC हो गया मेरे भाई का। ठीक है। बट ये मयंक आदित्य के साथ हमने एक बार थोड़ा गलती कर दिया, तो को लगता है मैंने एक दिन एक मार्कर लिया और उसके 5 के आगे 500 कर दिया। आई उसकी 5000 ब्रो। अब वी आर नॉट टेकिंग शॉर्ट्स एट यू गाइस, वी लव यू। ठीक है। इवन यू एकांश, नैंसी, अनिंदा को हाय बोलना। अच्छा तो भाई अब तू मणिपाल आ गया, 2019 में आया तू, एंड 2019 के रौनक और 2023 के रौनक में क्या फर्क है? भाई 2019 का रौनक तो बहुत अलग था ब्रो, बहुत अलग तो था। चेंज हो गए ब्रो सब, मतलब इवॉल्व करते हैं। मैं कहूंगा कि पोकेमॉन की तरह इवॉल्व है ब्रो। मतलब तू पिकाचू से राइचू बन गया अब। जो भी रेफरेंस है ये मैंने नहीं सुना भाई, पर तेरे बाल भी राइचू जैसे है। हाँ कंटिन्यू। ठीक है। तो 2019 में भाई पहले तो सबसे बड़ा चेंज मैं कहूँगा तो मैं बहुत मोटा था। तो मैंने जिम ज्वाइन किया, कोविड का इस्तेमाल किया बहुत अच्छा। तो कोविड भाई मैंने पूरा अपना जिम किया और थोड़ा पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो मेरा ऐसा निकल गया कि अब तो फर्स्ट ईयर में आ गए हैं तो डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जीरो पढ़ाई। हाँ तो उस टाइम पे तो तू अडेप्ट कर रहा होगा एनवायरनमेंट के साथ। ढूंढ रहा था अपने आप क्या को ढूंढ मणिपाल में। क्या मिल गए तुम अपने आप को? अभी भी ढूंढ रहा हूँ। जिस दिन ये ढूंढना खत्म हो जाएगा शायद मैं मर जाऊंगा।
हाँ, इंसान को ढूंढते रहना उसी चाहिए को तो तभी वो डेथ अलाइव उसी को है, तो डेथ उसी बोलते को हैं। डेथ बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो पहले मैं मोटा था, तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, थोड़ी बॉडी वॉडी बनाई। थोड़ी फिर नहीं कि ठीक ठाक अच्छी बना ली हाँ, ब्रो। अब ठीक है थोड़ी, अब सेटिस्फैक्ट्री है, हम्म 7 out of 10 एवरेज, हम्म अबव एवरेज, ठीक है। हम्म तो उतना ही चाहिए था। फिर उस टाइम थोड़ी पढ़ाई करनी चालू करी, थोड़े बैठने की आदत डाली कि मन भी नहीं करता तब भी बैठा रहता था बुक खोल के, कि आदत तो पढ़नी चाहिए मुझे बैठने की। प्रोग्रेसिव ओवरलोड किया तूने। प्रोग्रेसिव ओवरलोड, सेकंड ईयर में बैठने की आदत डाली, थर्ड ईयर में पढ़ने लग गया। हाँ, और अभी आई थिंक तेरी यूनिस कल खत्म होने वाले हैं, कल खत्म हो रहे हैं भाई और unis। मैं बता रहा हूँ कॉन्फिडेंस से भाई, आई थिंक टॉप 5 में आ रहे हैं इस बार तो बैच के। ये कुछ नहीं है, पता आ रहे भाई, आ रहे आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अभी नहीं आएंगे तो फाइनल ईयर में आएंगे, ठीक है। या 2019 INI-CET में आ जाएंगे। या दीवान से भी तो मिलना है। अच्छा भाई, मुझे एक चीज बता, अगर तेरा सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहा है अभी तक मणिपाल में? भाई रिग्रेट नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि आई ओन माई ओन सर्कमस्टेंसेस, तो रिग्रेट मेरे लिए कुछ वाओ नहीं होता। वाओ। जो भी होता है वो आई थिंक इसलिए होता है ताकि मैं आज एक बेटर पर्सन हूँ, और अगर वो नहीं होता तो वो एक अलग पर्सन होता। बेटर और वर्ड्स भी दो पर्सपेक्टिव, और कुछ गलत नहीं होता कभी, सिर्फ पर्सपेक्टिव्स होते हैं दो। बिल्कुल तो सही बात है ब्रो। वाओ, इसने तो मेरा अरुणव से भी ज्यादा दिमाग खोल दिया। तो भाई, हाँ। यही है सीन कि रिग्रेट कुछ नहीं है, हम्म जो किया बहुत सही किया, हम्म अभी आगे भी कर रहा हूँ। एंड व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू। वाओ तो वाओ। अगर मणिपाल से मैं जिंदा निकल गया, हाँ, तो मतलब मारा नहीं मणिपाल ने, और स्ट्रॉन्गर ही बनाया है तो। वेरी गुड। बट बैंक अकाउंट को थोड़ा वीक कर दिया हमारे। ये तो सॉरी है। मॉम डैड। भाई मुझे अब एक चीज बता कि अगर कोई बच्चा अभी केएमसी आ रहा है या एमआईटी आ रहा है, या मतलब ही और शी इज एंटरिंग मणिपाल, तो तुम कोई क्या टिप देना चाहेगा? भाई जिस लिए आए हो पहले वो अचीव कर लो, क्योंकि मैंने सुना है लोगों को कहते हुए कि भाई मणिपाल में सिर्फ पढ़ाई मत करो, और तुम बाकी सब भी एक्सप्लोर करो। वो बहुत अच्छा पॉइंट है, वो करना भी चाहिए, बट सीन ये है कि तुम फिर जो तुम प्राइमरी गोल होता है वो भूल जाते हो। हम्म वो भूलना क्योंकि बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कुछ होता है करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि पहले प्राइमरी अपना सॉर्ट आउट करके चलो, हम्म उसके बाद जो टाइम बचे उसमें एक्सप्लोर करो। बिल्कुल सही बस बात। वही है। भाई अगर किसी से, मतलब किसी की वो, देख मैंने देखा है कि सब लोग ना पढ़ाई के साथ ना और जिम के साथ, दो ऐसी चीजें हैं इनके साथ ना, एक स्टार्टिंग में बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस, एक बैरियर होता है टू एंटर दैट हैबिट। अब फर्स्ट स्टेप। ठीक है, वो फर्स्ट स्टेप नहीं लोग ले पाते, क्योंकि वो जैसे ही वो उस चीज के बारे में सोचते हैं उनको एंग्जाइटी होती है, और उनको कंफर्ट में रहना पसंद होता है, एंग्जाइटी किसी को नहीं चाहिए। तो जब तक गांड नहीं फटती, जैसे एग्जाम नहीं आ रहा या किसी ने मोटा नहीं बोल दिया, तब तक वो मतलब पढ़ाई करना या जिम जाना नहीं शुरू करते। भाई तूने ये दोनों चीजें अचीव करी है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी चीजें हैं, मतलब सॉर्टिंग योर एकेडमिक्स आउट एंड योर फिटनेस, ठीक है, हेल्दी बॉडी या हेल्दी माइंड सब है तेरे पास, टच वुड। तो भाई अगर किसी को ये रेजिस्टेंस फील हो रही है, जो काफी लोग हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? भाई फर्स्ट स्टेप लेना ही मुश्किल है, हाँ। तो वो मैं कहूँगा कि वो ट्रिगर से ही आता है वो फर्स्ट स्टेप। हम्म कि मतलब कोई दिमाग में आ गया कि भैंचोद इसने बोल दिया कि नहीं करना है, हम्म जब वो आ जाएगा कोई बोल देगा तो वो तभी आता है तो आई थिंक। वो आई थिंक वो तुम्हारा ही फर्स्ट स्टेप होता है, वो तुम ढूंढ लेते हो, वो तुम्हें ढूंढ लेता है, जिम तुम्हें ढूंढ लेता है। जिम तो ढूंढ। तुम्हें नहीं ढूंढने की जरूरत होती, हम्म बट जब वो ढूंढ रहा हो तो तुम मिल जाओ। हाँ, अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो उसको सीज कर लो। बहुत ओपन माइंड रखना चाहिए। हाँ, लोग थोड़ा शर्माते हैं कि यार हम जिम जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, सबकी बॉडी बनी हुई है, वरना ये वाला भी एक वो पर्सपेक्टिव होता है कि यार भाई दर्द होगा जिम के बाद। हम्म। इवन पढ़ाई का बता ब्रो ब्रो। मेरे को तो जिम के दर्द ने बहुत हेल्प करी मैं कहूँगा। हम्म एक्चुअली कोविड में सीन योग करने को कुछ होता नहीं था, तो रात को नींद नहीं आती थी। फिर एक दिन मैं जिम गया, और जो पेन हुआ ब्रो उसके बाद, जो नींद आई मेरे को, हम्म उस नींद से हुक हो गया मैं बिल्कुल, हाँ, कि अब मेरे को तुम रोज नींद नींद के चाहिए। नशे लेने लग गए। हाँ ब्रो, कि नींद तो नाइस। आ रही है कम से कम रात में, तो फिर हम्म वो अच्छा बात थी। फिर मैंने असली जिम ज्वाइन किया, एक ट्रेनर के साथ ट्रेन किया, उसने काफी कुछ सिखाया ब्रो। हम्म भाई एक चीज बता, तेरे आगे क्या प्लान्स है? तेरे को इंडिया में रहना है, तेरे को बाहर जाना है, और तेरे को कौन सी भाई ब्रांच की तरफ थोड़ा फैसिनेशन है?
यार मेरा फैसिनेशन जब मैं आया था एमबीबीएस में तो न्यूरो सर्जरी, कार्डियो। नहीं ब्रो, ब्रांच की बात नहीं कर रहा अभी मैं, लाइफ के ब्रांच की बात कर रहा हूँ। ओ तो सीन ये कि जब मैं आया था तो पहले पैसे से काफ़ी वो था, लाइक बहुत स्ट्रांग था कि कुछ भी करना है, पैसा बहुत कमाना है। फिर ये हुआ कि मेरा मन नहीं था वैसे एमबीबीएस लेने का कभी भी। मैं शुरुआत से ऐसा था कि घर वालों को इतना देख लिया था कि बहुत स्ट्रगल करते हुए डॉक्टरी में, फैमिली लाइफ होती नहीं थी ज़्यादा, तो ऐसा लगता था कि वो चीज़ होनी चाहिए, हाँ। तो तुम वही ढूंढते जो ब्रो तुम्हें बचपन में नहीं मिला होता। कंप्लीटली एग्री करता हूँ इस पॉइंट से, बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो ऐसा, बट फिर सीन ये हुआ कि हाँ, घर वालों ने बोला कि तेरा अगर कॉमर्स में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या करेगा, डी तो जा नहीं पाएगा, फिर लाइफ का क्या तेरी, तो तेरे नीट में अच्छे नंबर नहीं आए तो हम मणिपाल तो करा ही देंगे। तो फिर मैंने कहा बात तो सही है, तो फिर ले लिया मैंने एमबीबीएस, और सोचा कि पैसे भी हैं थोड़े बहुत कमाएंगे बढ़िया। बट अभी ये हो गया है कि अब पैसे से पैसा देख लिया है कि सिर्फ पैसा नहीं होता ज़िंदगी में, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए इम्पैक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पैक्ट। हम्म, कि मैं सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट कर रहा हूँ, हम्म और वो बहुत है हम्म इससे। हम्म बट वो मेरे लिए तभी पॉसिबल होगा अगर मैं यहाँ रह के अपने नेपोटिज्म का फ़ायदा उठाऊँ और उससे कुछ बहुत बड़ा करूँ, क्योंकि मेरे पास एक बेस होगा बहुत अच्छा सा। तो मेरा सीन अभी वही है कि मैं कुछ इम्पैक्ट लाना चाहता हूँ। ब्रांच से इतना कोई फ़र्क नहीं है, ब्रांच जैसे सर्जिकली ही चाहिए या फिर साइकाट्री जी, न्यूरो सर्जरी या साइकाट्री में है थोड़ा सीन। और ये है कि थोड़ा इम्पैक्ट लाना है, और इम्पैक्ट बड़े लेवल पे लाऊं तो बहुत अच्छा है। हो जाएगा ब्रो, तू नहीं करेगा तो कौन करेगा ब्रो। चलो, इट वाज वेरी गुड पॉडकास्ट ब्रो। सुशी टॉक्स विल बी एयरिंग सून।